आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग अभी तक नंबर सिस्टम के टॉपिक नंबर्स को पढ़ रहे थे और नंबर पे आज हम लोग देखेंगे कि नंबर पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन के माध्यम से नंबर्स के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आइए देखिए बोर्ड पर आपका क्वेश्चन किस तरह से दिया है। आपके कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो हमने आपको नंबर सिस्टम लेक्चर 6 में बताया गया था, एक चार्ट के माध्यम से सारे नंबर्स को हमने पढ़ा था। देखिए उन्हीं चार्ट के अंतर्गत उन्हीं चार्ट से सारे क्वेश्चंस बनते हैं नंबर के। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन है। उस चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने पता किया था परिमेय संख्या के अंतर्गत हर तरह के पूर्णांक और भिन्नें आती हैं। तो देखिए हर तरह के पूर्णांक में आपने पढ़ा था कि आपके पास निगेटिव पूर्णांक भी थे, पॉजिटिव पूर्णांक भी थे और न्यूट्रल इंटीजर्स यानी उदासीन पूर्णांक भी था। और तो देखिए पूर्णांक के रूप में आपके पास यहाँ पे क्या है, -3 और 0 है। और हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या पूछ रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो हम देखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है। क्या -3 क्या है, -3 परिमेय संख्या है। चूंकि यह निगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और हमने पढ़ा था कि सभी तरह के पूर्णांक और भिन्नें परिमेय संख्या होती हैं। तो -3 परिमेय संख्या है, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। 0 क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर्स है। 1/2 भिन्ने भी क्या थी, परिमेय संख्या थी। और हमने एक अपरिमेय के अंतर्गत एक परिभाषा को हमने पढ़ा था 0.3 करके, उसमें कि कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो और वह करड़ी के अंदर हो वह अपरिमेय होती है। तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, तो करड़ी में 12 जो है यह अपरिमेय है। अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगी, परिमेय तो नहीं हो सकती। तब तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करड़ी में 12 जो है परिमेय संख्या नहीं है। फिर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या के परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ही पॉइंट करके कि जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके या कोई ऐसी संख्या जो करड़ी के अंदर हो और जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो और सभी तरह के प्रतीक अपरिमेय की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है चूंकि यह इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1 भी परिमेय संख्या है चूंकि यह -1 निगेटिव इंटीजर्स है। और करड़ी में 9 को जब भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या 3 निकल के आएगी, इसलिए यह भी परिमेय है। करड़ी के अंदर वही संख्याएं अपरिमेय की श्रेणी में आएंगी जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो। लेकिन 9 का जो वर्गमूल होगा 3 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी परिमेय है। और अपरिमेय के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी तरह के सिंबल प्रतीक जो होंगे वह अपरिमेय की श्रेणी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, पाई क्या है, एक मानक मान है, पाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू 22/7 होती है, माना जाता है, हम लोग मानते हैं यह परिमेय है। लेकिन जो पाई है, पाई क्या है, यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या पाई है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए 0 क्या है,
जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर्स है, उदासीन पूर्णांक है, और हमने क्या पढ़ा था, सभी तरह के पूर्णांक क्या हैं, परिमेय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। और फिर हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और तो ऐसी संख्या नहीं है जो कि परिमेय है। तो पाई क्या है, पाई एक सिंबल है, इसलिए यह अपरिमेय है। करड़ी में 11, इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए यह भी अपरिमेय है। और नॉट, तो हमसे पूछा जा रहा था परिमेय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0 एक परिमेय संख्या है। फिर निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होगी। अब देखिए पाई का क्या है, पाई एक सिंबल है, यह अपरिमेय है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, अपरिमेय नहीं है, तो पाई अपरिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो अपरिमेय तो नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22/7 एक परिमेय संख्या है, जो कि आपसे कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो 22/7 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि यह परिमेय की श्रेणी में आती है। √3 भी आपका अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। नॉट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब ए दिया है सभी भाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो हाँ आपने पढ़ा कि सभी तरह के पूर्णांक और भिन्ने परिमेय संख्या होती हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्णांक के रूप में इन्हीं संख्याओं को पढ़ा था, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, और इसके बाद -1, -2 ऐसे ऐसे इधर इनफाइनाइट तक। तो देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, सभी भाज्य संख्याएं। तो देखिए सभी भाज्य संख्याएं, अब जैसे यहाँ पे हमने 3 और 4 को भी ले लिए, ठीक, इस तरफ भी -3, -4 इनफाइनाइट नेगेटिव के साथ तक। तो देखिए सभी भाज्य संख्याएं क्या हैं, परिमेय, क्योंकि हमने पढ़ा था सभी पूर्णांक परिमेय हैं, तो सभी भाज्य संख्याएं इसी से पे आएंगी। जैसे 4 को ले लीजिए, यह एक भाज्य संख्या है, और पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, जबकि सारे पूर्णांक हमारे क्या हैं, परिमेय हैं, तो भाज्य संख्याएं भी परिमेय होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, इसको भी हम पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये भी एक परिमेय है। तो यहाँ पता क्या चला आपका, सभी भाज्य संख्याएं भी परिमेय हैं और सभी अभाज्य संख्याएं भी परिमेय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों संख्याएं परिमेय हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के कंडीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सभी तरह के पूर्णांक तथा भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे, और भिन्न खुद परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो सभी होगा, सभी जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भिन्न, सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, शून्य किस तरह की संख्या है। तो हम कहेंगे शून्य क्या है, एक सम संख्या है। किस तरीके से, चूंकि 2 से विभाजित हो जाती है इसलिए एक सम संख्या है। शून्य एक भाज्य संख्या भी है, क्यों, क्योंकि शून्य जो एक ऐसी संख्या है जो हर तरह की संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए शून्य एक भाज्य संख्या भी है। पूर्ण संख्या के रूप में भी शून्य को माना जाता है, 0 से लेते हुए उससे बड़ी हर संख्या पूर्ण संख्या की श्रेणी में आती है। तो शून्य एक पूर्ण संख्या भी है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शून्य किस तरह की संख्या है, शून्य एक सम संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो सभी ऑप्शन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या भी है।
दो से छोटी एक संख्या हमारे पास एक है, एक न तो भाज्य की श्रेणी में आती है न तो अभाज्य की श्रेणी में, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास जो है 2 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है आपके पास? 1 होती है। अब देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यहाँ पे विषम संख्या कह रहा था, यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपके पास 3 होगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, लेकिन 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है, और आपसे यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एक किस तरह की संख्या है? तो आप कहेंगे भाज्य है या अभाज्य है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक न तो भाज्य की शर्त को पूरी करता है न तो अभाज्य की शर्त को पूरी करता है। अभाज्य का शर्त यह था कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड या फैक्टर हो, जबकि भाज्य के लिए शर्त था कि उसके पास 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर हो। एक ऐसी संख्या है जिसका सिर्फ एक ही एक स्वयं गुणनखंड है या फैक्टर है या खुद से कटेगा, तो इसलिए एक को न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है न तो अभाज्य की श्रेणी में, इन दोनों कैटेगरी से उसको बाहर किया गया है। तो इस तरीके से एक किस तरह की संख्या है? न तो भाज्य है न अभाज्य, तो ऑप्शन आपका डी होगा ए और बी दोनों नहीं है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक पल लीजिए। देखिए हम लोग एक ऐसे ही मेमोराइज के लिए एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या? नंबर के माध्यम से हम लोग चीजों को याद रखेंगे कि कितनी संख्याएं कहाँ हैं। अब देखिए हम 1 से 100 के बीच लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर 10 अंकों का है, इसको मोबाइल नंबर मान के चलिए, याद रखिएगा। जैसे 44 का आधा 22, फिर कर दीजिए 32 को उल्टा कर दीजिए, यानी 3 2 है तो 2 3 कर दीजिए और 21 लिख लीजिए। इसको कुछ इस तरह से याद रखिएगा, 44 का आधा 22, 4 अंक आपका याद हो गया। फिर 32 का उल्टा कर दीजिए 23, फिर 21। तो देखिए ये क्या है, 1 से 100 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं इनको हम एक कोड के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे आपका 1 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और 10 से 20 के बीच भी 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच भी 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, और 30 से 40 के बीच भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और 40 से 50 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 से 60 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और 60 से 70 के बीच भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और 80 से 90 के बीच जो है आपके पास 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और 90 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से 1 से लेके 100 तक आपके पास कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 तो 24 से 25, 1 से 100 के बीच। अब आपसे पूछा जा रहा है 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 का जो लिमिटेशन आपका है यहाँ पर है, तो 1 से 50 यानी यहाँ से यहाँ तक लेंगे 1 से 50 के लिए, तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ऐसे भी याद रखिए, इसकी सहायता भी नहीं लेंगे, रटे हुए रहेंगे तो और अच्छी बात है। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं। फिर कह रहा है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच हमारा 1 से 100 यहाँ तक है, तो 4 4 8 4 12 3 15 4 19 3 22 2 24 से 25, तो 1 से 100 के बीच आपके पास 25 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आपसे कह दे 1 से
200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमने लिखवाया था 100 से 200 के बीच में आपके पास 21 अभाज्य संख्याएं हैं, और जब 1 से 200 के बीच 1 से 100 के बीच आपके पास कुल 25 अभाज्य संख्याएं थी। तो कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 200 के बीच कितनी निकल के आ गई? 46। ठीक, 1 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं, 100 से 200 के बीच 21 अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से 25 और 21 को जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। 1 से 200 के बीच कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से अब आपसे पूछा जा रहा है 50 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और आगामी एग्जाम में भी आते रहेंगे, रिपीट बहुत करता है सब क्वेश्चन। तो देखिए 50 से 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए अब 50 से 200 के बीच, 50 से 100 के बीच में 4 3 7 2 9 1 10 है, और 100 से 200 के बीच में 21 अभाज्य संख्याएं थी। तो 50 से 200 के बीच कुल 31 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।